हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी जब प्रक्रम चैप्टर 1 क्लास 10th का है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है कि श्वसन जो होता है यानी जीवन प्रक्रिया में शामिल होता है। जीवन प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो पोषण भी शामिल होता है, श्वसन भी शामिल होता है और उत्सर्जन भी शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन की प्रक्रिया में ये सभी चीजें शामिल होती है। अगला प्रश्न कहता है स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी जीव किसको कहते हैं? वैसे जीव जो भोजन अपने खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पत्ती में ही होती है। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो भी क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और CO2 भी आवश्यक है। तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उत्पाद के रूप में दोनों बनता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है मनुष्य का पोषण है। मनुष्य का जो पोषण है वो किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य जो है कह सकते हैं कि परपोषी है। मनुष्य जो है वो क्या है? परपोषी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 कहता है अमीबा में पाचन होता है। अमीबा में जो पाचन होता है किसमें होता है? कोशिका में अमीबा में पाचन होता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मनुष्य में पाचन शुरू होता है। मनुष्य में जो पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही मनुष्य में पाचन शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है लार में एंजाइम है। लार में किस प्रकार का एंजाइम होता है? लार में इमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न कहता है पित्तरस बनता है। पित्तरस बनता है कैसे बनता है? यकृत में पित्तरस बनता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है यानी 13 पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस किसमें संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में पित्तरस संग्रहित रहता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन का मुख्य जो कार्य होता है ऊर्जा को प्राप्त करना श्वसन का मुख्य कार्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों में होता है गैसों का आदान प्रदान। आगे का प्रश्न कहता है आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी क्या करता है? आरबीसी जो करता है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, आरबीसी करता है। प्रश्न नंबर 17 कहता है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी जो रहता है हमारे शरीर में जब कोई भी रोग प्रवेश करता है यानी रोग उत्पन्न होने वाला रहता है तो उससे वो रक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हृदय का कार्य क्या है? हृदय क्या करता है? हृदय जो है वो क्या करता है? हृदय रक्त पंप करता है। मतलब कह सकते हैं कि जो हृदय रहता है हृदय की गति को माप सकते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का जो हृदय रहता है वो 4 कक्षकों में बटा रहता है। दायां अलिंद, दायां नीला और बायां अलिंद या बायां नीला के रूप में बटा हुआ रहता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 21 धमनी में होता है। धमनी में रक्त होता है। धमनी में जो रक्त रहता है धमनी में जो रक्त रहता है वो शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है? धमनी में शुद्ध रक्त रहता है। अगला प्रश्न कहता है शिरा में रक्त रहता है। शिरा में जो रक्त रहता है वो अशुद्ध रक्त रहता है। कैसा रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। अगला प्रश्न कहता है उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन होता है? उत्सर्जन का जो मुख्य अंग है वो कह सकते हैं गुर्दा यानी जिसे किडनी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है मूत्र बनता है। मूत्र किसमें बनता है? तो जो मूत्र रहता है वो किडनी के द्वारा छन के ही बनता है। प्रश्न नंबर कहता है 25 नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो होता है नेफ्रॉन किसको कहते हैं? यानी गुर्दा यानी किडनी को ही नेफ्रॉन रहता है उसमें। जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम क्या करता है? जाइलम जो रहता है जल को ले जाने का कार्य करता है। पौधे में जल को ले जाने का कार्य करता है, जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है
कि फ्लोएम का कार्य क्या है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो रहता है वो भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। प्रश्न नंबर 28, पौधे में परिवहन होता है। पौधे में परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। यानी जाइलम जो रहता है वो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो रहता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। प्रश्न नंबर 29 कहता है श्वसन में उपयोग होता है। श्वसन में क्या उपयोग होता है, तो श्वसन में जो उपयोग होता है वो ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं श्वसन में। प्रश्न नंबर 30 कहता है श्वसन से निकलता है। श्वसन से क्या निकलता है, तो श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है पाचन का कार्य है। पाचन का जो कार्य है, पाचन का कार्य क्या होता है, भोजन को तोड़ना या इसको कह सकते हैं भोजन को खंडित करना। अगला प्रश्न कहता है छोटी आंत का कार्य क्या है। छोटी आंत क्या करता है, पाचन और अवशोषण का कार्य दोनों करता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है कि बड़ी आंत का कार्य क्या है। बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत तो अवशोषण भी करता है और जल को भी सोखता है। ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया किस में होती है, तो श्वसन की जो क्रिया होती है दिन और रात दोनों में होती है श्वसन की क्रिया। अगला प्रश्न कहता है पौधे श्वसन करते हैं। पौधे जो श्वसन करते हैं, हाँ बात सही है कि पौधे श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न कहता है रक्त में तरल भाग है। रक्त में तरल भाग कौन होता है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का कार्य क्या है। प्लेटलेट जो रहता है वो रक्त को जमने में सहायता करता है। अगला प्रश्न कहता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित हृदय स्वयं खुद करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित वो हृदय स्वयं करता है। अगला प्रश्न कहता है फेफड़े का कार्य क्या है। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा जो रहता है वो गैसों का विनिमय करता है। फेफड़ा क्या करता है, गैसों का विनिमय करता है। अगला प्रश्न कहता है उत्सर्जन का उद्देश्य क्या है। उत्सर्जन का जो उद्देश्य होता है अवशिष्ट पदार्थ को हटाना ही उत्सर्जन का उद्देश्य रहता है। प्रश्न नंबर 41 कहता है कि पसीना निकलता है। पसीना किससे निकलता है, तो पसीना जो रहता है वो त्वचा से निकलता है और त्वचा में भी कहाँ, मान के चलिए कि ये जो हाथ है और इसमें ये छोटा 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 जो रहता है ये वाला जिसको कह सकते हैं कि केस यानी बाल है, उसी के छिद्र से पसीना बाहर आता है। अगला प्रश्न कहता है CO2 निकलती है। CO2 किससे निकलता है, CO2 जो रहता है फेफड़ा से निकलता है। मान के चलिए कि ये जो नाक है इससे ये सांस अंदर लेते हैं और इससे सांस लेने के बाद जो हम जैसे सांस ऊपर खींचे और जब हम छोड़ते हैं तो वह फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होता है। अगला कहता है कि ऊर्जा बनता है। ऊर्जा कैसे बनता है, ऊर्जा जो बनता है श्वसन के प्रक्रम में ऊर्जा बनता है। श्वसन के प्रक्रम से ऊर्जा बनता है। भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है किसमें होता है, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न कहता है रक्त का परिवहन कौन करता है, तो रक्त का जो परिवहन करता है वो हृदय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हृदय के द्वारा रक्त का परिवहन होता है। मनुष्य में श्वसन अंग कौन होता है, मनुष्य में श्वसन अंग कह सकते हैं कि फेफड़ा मनुष्य में श्वसन अंग है। अगला प्रश्न कहता है जाइलम में प्रवाह होता है। जाइलम में क्या प्रवाह होता है, जाइलम का जो प्रवाह होता है ऊपर की ओर होता है। जाइलम का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। जाइलम का जो प्रवाह ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न कहता है फ्लोएम का प्रवाह किसमें होता है, तो फ्लोएम का प्रवाह ऊपर और नीचे दोनों होता है। आगे कहता है जीवन क्रियाएं आवश्यक होती है। जीवन क्रियाएं क्या है, जीवन की क्रियाएं आवश्यक होती है, यानी ये बात सही है कि जीवन की क्रियाएं सभी जीवों के लिए क्या है, अत्यंत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर लास्ट कहता है कि बिना जीवन प्रक्रियाओं के जीवन संभव है, नहीं संभव है, यानी असंभव है। बिना जीवन की प्रक्रिया में क्या है, जीवन क्या है, असंभव है। तो आज के इस क्लास में सीखे हैं भौतिक विज्ञान, सॉरी ये जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान यहाँ पर होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम था जैव प्रक्रम। इतना ऑब्जेक्टिव सीखे हैं। तो आगे का जो क्लास रहेगा अगले वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।